अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम इफ्तिखार तालब दवाखाना हकीम तालब सैन से बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है नाक की बदबू। नाक की बदबू जिसे ओजीना भी कहते हैं इंग्लिश में। इस मरज़ में मरीज़ की नाक और सांस से सख्त बदबू आती है। वजूहात: नज़ला ज़ुकाम बिगड़ना, मसूड़ों दांतों की गलाजत, पॉयरिया, नाक पर चोट लगना, नाक ज़ख़म, चीचक, खसरा, आतशिक, खनाजीर, मुंह या हलक के छाले, नाक में गैर जिन्स का होना और फेफड़ों की खराबी का होना। इस वजह से आपके नाक और सांस से सख्त बदबू आती है। अलामात: इस मरज़ में सूंघने की ताकत फ़ेल हो जाती है। नाक से बदबूदार रतूबत निकलती है जो बाज़ औक़ात खूनमेज़ होती है। गाहे बगाहे ये रतूबत नाक को बंद भी कर देती है और मरीज़ मुंह से सांस लेता है। कभी रतूबत के खुश्क पड़ जाने पर छिछड़े जम जाने से सांस में रुकावट पैदा हो जाती है। मरीज़ के सांस से सख्त बदबू आती है और इसके साथ ठहरना दुश्वार हो जाता है। मरीज़ की बढ़ती हुई हालत में नाक में कीड़े पड़ जाते हैं। अगर ये आर्ज़ा आतशिक की वजह से हो तो नाक की हड्डी गलकर नीचे बैठ जाती है। कभी ये मरज़ साल हर साल गले का हार बना रहता है। इलाज इसका ये है कि असल सबब को दूर करें। दिन में 3-4 बार गर्म पानी में नमक मिलाकर नाक को साफ़ करें और इसके अलावा नीम के पत्ते लेके उससे गरारे भी किए जा सकते हैं, वो भी इसके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा नाक में पिचकारी भी की जा सकती है, लेकिन वो आम मरीज़ के बस का बात नहीं है, वो जो माहिर एक तबीब होगा वो ही कर सकता है। और इसके अलावा डेली ब्रश करें, मसवाक करें और कोशिश करें कि मास्क वगैरह पहनें। नाक वगैरह को साफ़ रखें, उसके बाल वगैरह प्रॉपर साफ़ करते रहें। और जो है ख़ासकर तेज़ मिर्च मसाले, बाज़ारी चीज़ें, और इसके अलावा अगर आपका बलगमी मिजाज है तो आप जो है ठंडी चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, वाइट चीज़ों से परहेज़ करें।